फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा रहे थे और उसके बारे में चर्चा किए थे। और आज की क्लास में जो है हम लोग वही चीज को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल को ही, और उसका जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में जो आप लोग को पढ़ाए वो सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम तक ही सीमित है, और उसको आप जब डिटेल से चर्चा करेंगे तो वो आपको स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए जो है रहेगा। तो आज की क्लास में उसको हम डिटेल से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे। इतिहास को आपको 3 कालखंडों में बांट करके बताए थे, जो कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक में आप लोग को बताए थे कि इसका जो है पुरातात्विक स्रोत मिला है, और सबका जो है पुरातात्विक स्रोत मिला है। और पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ जो भी और स्रोत होता है, जैसे कोई चीज लिखा हुआ भी पुरातात्विक ही स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपको मानिए प्रागैतिहासिक काल का, तो वहां का पत्थर का जो औजार सब था वो प्रागैतिहासिक काल के समय मिला था, वो पुरातात्विक स्रोत था। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है न तो कोई लिखित विवरण मिलता है जो उसको पढ़ा जा सकेगा, तो इतिहासकार को जो है कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, जिसके वजह से इतिहासकार नहीं लिख सके प्रागैतिहासिक काल के बारे में। वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के ही वजह से उसका जो है वर्णन किया और उसको लिखे। आद्यऐतिहासिक काल में इसका तो लिखित विवरण मिला है इतिहासकार को, लेकिन इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। कौन सा लिटरेचर में लिखा गया था, कौन सी लिपि में लिखा गया था, इतिहासकार को ये पता ही नहीं चला। इसलिए जो है इसका कोई लिखित विवरण मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको लिखित विवरण से इसका कोई इतिहास में नहीं लिखा गया है। ऐतिहासिक काल में आपको लिखित विवरण भी मिलता है और इतिहासकार उसको पढ़ भी सके, इसलिए इसका अच्छे से अध्ययन ऐतिहासिक काल का इतिहासकार कर सके और उसको जो है लिख सके। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, यह जो कालखंड बांटा गया था यह किस आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार बांटा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट था ब्रूसो। नाम रखिएगा, याद रखिएगा, कल आपको नहीं बताए थे, फॉर यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए ये सब है। तो ये यहाँ याद रखिएगा, ये जो कालखंड बांटा गया था प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंड, ये ब्रूसो के अनुसार बांटा गया था। कौन सा था? आर्कियोलॉजिस्ट ब्रूसो। और ब्रूसो आगे क्या किए, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग नाम दिए, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, हम लोग लिथिक एज कहते हैं। और उसमें आप लोग को बताए थे कि पाषाण युग को 3 कालखंड में मुख्यतः बांटे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लास्टली उसको ताम्र पाषाण में बांटे, लेकिन मुख्यतः 3 पार्ट उसको किए। पूरा पाषाण में जैसे आप लोग को बताए थे, पूरा पाषाण के काल के मतलब पाषाण काल के मानव को जो है आदि मानव कहा जाता था। पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के मानव जो है खानाबदोश होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे। मतलब वो उसको और कोई मतलब नहीं था, उसको बस पेट भरना था। तो वो शिकारी होते थे, वो शिकार करते थे। शिकारी के साथ साथ उन्होंने जब औजार बनाने लगे शिकार करने के लिए, तो पत्थर को घिसने के कारण जो है आग निकला, आग से जंगलों में आग लग गया, और जंगलों में आग लगा उसी समय आग की खोज हुई थी। किस समय? पूरा पाषाण काल में। इतना क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल में आप लोग को बताए थे अंत्योष्टि कार्यक्रम का काम शुरू किया, जैसे दाह संस्कार में जैसे उस समय मानव क्या करते थे, अब ना धीरे धीरे दाह संस्कार में बढ़ गया। उस समय मानव क्या करते थे, मतलब किसको दफनाना है, किसको जलाना है, जलाने का काम तो उतना ही ना, तभी दफनाने का काम होता था, मतलब अंत्योष्टि कार्यक्रम का काम होता था। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहला कृषि जौ और गेहूं का क्या था, कहाँ किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और पशुपालन में सबसे पहला पशुपालन जो किया था ये कुत्ता का किया था। और इसी के साथ जो है यह अस्थायी निवास बनाया था। जब कृषि हुआ था तो अस्थायी निवास बनाया था, मनका, मृदभंड, ये सब बना के फसल को रखने के लिए किया था। ताम्र पाषाण में तांबे का खोज किया था, और तांबे और
पत्थर का यूज करके जो है ये औजार बनाने लगा, शिकार करने के लिए हथियार बनाने लगा। इतना कल भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लेकिन फॉर और भी जो आगे का एग्जाम देंगे, जैसे ग्रुप बी सब का एग्जाम देंगे फॉर यूपीएससी पीसीएस के लिए, तो इतना जो देंगे तो ये हम लोग के लिए काफी नहीं है। यदि ये सब आंसर दे देते हैं तो गलत भी हो सकता है। जैसे आप लोग को आगे बता रहे हैं कैसे। आपको यदि यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि यहाँ तक तो आप लोग को नहीं बताया जानवरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आप फंस जाइएगा। तो जानवरों के अवशेष याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में आकर के होता है। कब? मध्य पाषाण काल में यहाँ से जानवरों का अवशेष मिले हैं। यदि आपको यहाँ से जानवरों का अवशेष का प्लेस पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आप लोग को फॉर यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम में पूछ सकता है। या तो आपको पूछेगा कि मानव ने सबसे पहला पशुपालन का काम कब शुरू किया, तो इसका आंसर कब होगा? तो देखिएगा मध्य पाषाण काल में होगा। क्यों? क्योंकि यदि नवपाषाण काल में आप लोग को बताए थे कि पहला पशुपालन जो है कुत्ता का किया था, लेकिन पशुपालन का स्टार्ट कहाँ से होता है? मध्य पाषाण काल से ही हो जाता है। वहां कुछ अवशेष देखने को मिलता है, जैसे जानवरों का अवशेष के बारे में आप लोग को बताया। तो शुरुआत यहाँ से किया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से शुरुआत कहाँ से किया था? नवपाषाण काल में किया था। तो ये आपको फंसा सकता है पीसीएस सबका एग्जाम में, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। जानवरों का अवशेष के बारे में पूछे तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में होगा, यहीं से पशुपालन का कार्य स्टार्ट होता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से पशुपालन यहाँ से शुरू करता है नवपाषाण काल में आकर के, जो कि सबसे पहला पशु जो है कुत्ता पालता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कृषि में। देखिए आपको बताए थे पाकिस्तान और सुलेमान, सॉरी किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच जो है जौ गेहूं का जो है सबसे पहला खेती किया गया था। तो कृषि में याद रखिएगा, कृषि में जो है कुछ उसके बाद का जो और साक्ष्य मिला, तो सबसे पहला कृषि में पाया गया कि जौ का खेती हुआ और उसके बाद जो है गेहूं का खेती हुआ। जौ का खेती जो हुआ सबसे पहले ईरान में हुआ था, और गेहूं का खेती जो सबसे पहला हुआ था वो जो है ये मेहरगढ़ में हुआ था, वही सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच। अब यहां तक तो सही है, लेकिन वही स्टेट पीसीएस का एग्जाम में आपको फंसा देगा। हाल ही में नवीनतम ये आंकड़ा है, नवीनतम में बताया गया है कि कृषि का जो है सबसे पहला प्रारंभ कहां से हुआ था? ये लाहौरा देव से हुआ है, लाहौरा देव से। ये लगभग 8K में हुआ है, 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको बताए थे जौ और गेहूं का 7000 ईसा पूर्व, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 8000 ईसा पूर्व इससे पहले हो चुका था लाहौरा देव में। ये भारत का जगह है, लाहौरा देव आपको पड़ता है, आपको नॉर्थ यूपी में पड़ता है। लाहौरा देव में सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व जो है ये खेती हुआ था। तो अब यदि आपको क्वेश्चन यदि पूछ देगा, क्वेश्चन में रहेगा कि भारत में सबसे पहला खेती कहाँ हुआ था, यदि आपको क्वेश्चन में लाहौरा देव नहीं रहता है ऑप्शन में, तो आप मार सकते हैं सुलेमान किरथर रहता है, तो नहीं रहता है वो। यदि उससे पहले सबसे पहला खेती यदि ईरान रहता है तो आप लोग को ईरान मारना पड़ेगा। यदि ईरान नहीं रहता है, सुलेमान किरथर रहता है, तो वो मारना पड़ेगा। नहीं, यदि ऑप्शन में लाहौरा देव रहता है तो सबसे पहला आंसर आपका लाहौरा देव होना चाहिए। यदि आप सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मारते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हर एग्जाम का लेवल को देखते हुए ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है। तो आपको दिमाग का दही तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम देंगे। तो इसलिए याद रखिएगा लाहौरा देव यदि ऑप्शन में रहता है तो हम लाहौरा देव मारेंगे, यदि नहीं रहता है तब हम ईरान मारेंगे, यदि ईरान भी नहीं है तो सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में हम लोग मारेंगे। और ये लाहौरा देव में देखिए किस चीज का खेती क्या किया था, तो सबसे पहला साक्ष्य मिला है कौन सी का? चावल का साक्ष्य। सबसे पहला खेती कौन सी किया गया था? चावल का। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ।
अब देखिए, पशुपालन हो क्लियर, कृषि पॉइंट क्लियर। यहाँ और क्वेश्चन उठता है, जैसे देखिए कि आप लोग को पूछा और भी जाएगा कि माइक्रोलिथिक एज किसे कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज तो ये नवपाषाण काल में होगा। माइक्रोलिथिक एज क्योंकि इस समय जो है छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने जाने लगा, इसलिए जो इसको नवपाषाण काल में होगा। और आपको ताम्रपाषाण काल तो समझ में आ गया। इसमें और समझिए, ये तो ब्रूसो के अनुसार प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल खंडों में बांटा गया था। 2016 में एक नवीनतम एक नया इतिहासकार आकर के बताते हैं, क्रिश्चियन, जिसका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। ये थॉमसन आपको केमिस्ट्री का थॉमसन नहीं, जे थॉमसन नहीं, क्रिश्चियन थॉमसन। ये जो इसका जो बताया गया था प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसको काट दिया। इन्होंने ये बोला है कि हम इतिहास को जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम नहीं बांटेंगे। हम जो है इसको प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण यानी कि पत्थर का युग मानेंगे, और इस समय जो है ये कांस्य युग, कांसा का खोज हुआ था कांस्य युग, और इस समय जो है हम लोह युग मानेंगे। तीन चीज क्या क्या कि ये इतिहासकार बोला कि हम प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को न बांटकर हम इसको तीन कालखंड में बांटेंगे, लेकिन इसको पाषाण युग कहेंगे, इसको कांसा का युग कहेंगे और इसको लौह युग कहेंगे। ये तीन कालखंडों में बांटा गया। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने इतिहासों को तीन कालखंडों में बांटा, लेकिन पाषाण युग, कांसा युग और लौह युग में बांटा। तो किस इतिहासकार ने? क्रिश्चियन थॉमसन। याद रखिएगा, क्रिश्चियन थॉमसन। उसको किसने बांटा था? क्रिश्चियन थॉमसन। इतना क्लियर। और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, भारत के पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है? तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा, कनिंघम। क्योंकि हर एग्जाम के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए डिटेल में चर्चा करना जरूरी है। तो ये कौन होगा? कनिंघम। भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन है? कनिंघम। और यहाँ से क्वेश्चन और भी, यहाँ से एक मृदभांड के बारे में पूछ सकता है। ये मृदभांड जो था, मृदभांड के बारे में सबसे पूछेगा। सबसे ज्यादा मृदभांड किस कलर के पाए गए, किस रंग के पाए गए? तो याद रखिएगा, गेरू वर्णीय, मतलब गेरुआ कलर का सबसे ज्यादा मृदभांड पाया गया। और सबसे ज्यादा मृदभांड कहाँ मिला? ये हस्तिनापुर में मिला था। हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर आपका यूपी में पड़ता है। जो महाभारत में हस्तिनापुर का चर्चा है, ये गेरुआ कलर का मृदभांड मिला था। पुरातात्विक से आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा प्रागैतिहासिक काल में कि दुनिया में सबसे ज्यादा पुरातात्विक चीज किस संग्रहालय में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पुरातात्विक चीज ये डेनमार्क के संग्रहालय में रखा गया है। उस संग्रहालय का नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन संग्रहालय। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज इसी संग्रहालय में रखा गया है, पुरातात्विक चीज को। हर चीज लगभग मिल जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में। और यदि भारत के बारे में पूछे, भारत में सबसे ज्यादा चीज किस संग्रहालय में मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य रखा हुआ मिलेगा, तो आपको किस संग्रहालय में मिलेगा? ये मिलेगा आपको भोपाल में पड़ता है मानव संग्रहालय। मानव म्यूजियम, ये आपको पड़ता है भोपाल में। ये आपको डेनमार्क में
पुरातात्विक संग्रहालय में क्या होता है कि इसमें जो है जितना भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं वहाँ से एक एक चीज उठा करके जो है जो भी साक्ष्य मिलता है वो वहाँ रख दिया जाता है। तो और भी आपको यहाँ पढ़े थे, चावल का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला था, उत्तर प्रदेश का कोल्डिवा में मिला था। लेकिन बाद में यदि डिटेल से हम लोग चर्चा करके पढ़े तो चावल का सबसे पहला खेती कहाँ मिला था, लोहरा देव में मिला था, जो कि यूपी में ही पड़ता है, यूपी में लोहरा देव में मिला था। तो आप लोग जो है क्वेश्चन देख करके उसके बाद ऑप्शन देख करके ही टिक कीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है, ऑप्शन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखने के साथ हम लोग आंसर मार दिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कीजिए। इतना क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बना। और आप लोग को क्वेश्चन बताए थे कि खोपड़ी, मानव का खोपड़ी कहाँ से मिला। चेन्नई में, मद्रास से मिला था। और एक बार और एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहला चित्र कहाँ देखने को मिला और कैसा चित्र मिला था। ऑप्शन में था भित्ति चित्र, सेल चित्र और गुफा चित्र। आप लोग को कल ही बताए थे भीमबेटका मिला था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ चित्र पाया गया था। तो उस समय आदि मानव ठंड से बचने के लिए गुफा में भी रहने लगा था, तो वहाँ गुफा में चित्र बना दिया था। ठीक है, तो गुफा में चित्र देखने को मिला था। तो सबसे पहला चित्र कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला था, जो कि रायसेन जिला में पड़ता है। बिहार से यदि बिहार पीसीएस देते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था। तो याद रखिएगा, सारण छपरा जिला में पड़ता है, चिरांद में देखने को मिला था पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहला। तो इतना क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से आप लोग को मिलता है। हम लोग डिटेल से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।